I'm flying, maybe I'm happy that you're gone. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो फिर हम किस बारे में बात कर रहे थे? आज है टाइम फॉर स्टोरी, सो आई एम गोना नरेट अ स्टोरी. तो स्टोरी इज़ अबाउट me and my friends making an Ouija board in 8th grade, and how big a fail was it. तो शुरू करते हैं. अच्छा, 8th grade में there was a friend of mine जो उसको ना बहुत शौक था ये जिन भूत प्रेत ये वाली कहानियाँ पढ़ने का. सही है. उसका ओजा बोर्ड की मूवी आई थी, सो शी इन्वेस्टिगेटेड दैट इफ ओजा बोर्ड्स वर रियल और नॉट, इफ वी कुड समन स्पिरिट्स फ्रॉम इट और नॉट. सो शी डिड अ ग्रेट रिसर्च. उसने कुछ आई डोंट नो इफ दो स्टोरीज वर रियल, बट उसने कुछ स्टोरीज पढ़ी हैं, अपेरेंटली उसके हिसाब से वो रियल थी, दैट वी कुड समन स्पिरिट्स यूजिंग ओजा बोर्ड. तो मान लिया. अभी दोस्त जो भी वो बोलता है तो वी एक्चुअली बिलीव इट इवन इफ इट्स रबिश, पर मतलब हो भी सकता. तो एक दिन स्कूल में फिर पेपर्स हो रहे थे और कम स्ट्रेंथ आई थी, लेकिन हम लोग रोज़ स्कूल आते थे बिकॉज यू नो द रीज़न, इफ आपने पिछली वीडियो देखी थी. तो उस दिन वी डिसाइडेड दैट अब बाकी सब लोग जो थे ना, जो दूसरे पढ़ने वाले बच्चे थे, वो लाइब्रेरी में चले गए, अपना पढ़े थे. तो हम लोग जो थे वो सोच रहे थे कि क्या करें यार, कुछ इंटरेस्टिंग ज़िंदगी में. तो लाइट कम है अब से. तो हमने सोचा कि यार हम ना ओजा बोर्ड बनाएंगे एंड यू विल सी कि ये कितना काम करता है और कितना हमारी दोस्त सच बोल रही थी, आई मीन बस उड़ा रही थी हवा में. अब ओजा बोर्ड अगर किसी ने देखा हो, इसे पता हो, अमूमन वो लकड़ी का होता है, उस पर ABCD लिखी हुई होती है और उसके साथ एक ग्लास की चीज़ होती है जो अल्फ़ाबेट से घूमेगी, उससे आपसे स्पिरिट्स बात करते हैं उसके उन अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए. तो हमने ओजा बोर्ड किस चीज़ से बनाया, कॉपी निकाली, उससे बड़ा एक पेज, उस पर लिख दी ABCD पूरी, ठीक है, जो ओजा बोर्ड पे लिखी होती है. यस और नो लिखा और गुड बाय जो बीच में लिखा होता है वो लिख दिया. अब ओजा बोर्ड की सारी क्या कहते हैं वो ओजा बोर्ड तो हमें मिल गया अपना. अब मसला ये था कि वो ग्लास वाली चीज़ कहाँ से लाएं जिससे वो अल्फ़ाबेट्स पे घूमती है, जिससे स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं. तो वो हमने कैसे बनाई, वो एक स्केल नहीं होता सा स्टील का, स्कूल में जिसके पास होता था वो पता नहीं अपने आप को कौन सा फन्ने खान समझता था, जिस भी बच्चे के पास होता था. तो वो हमारी एक दोस्त थी, उसके पास वो स्केल था. तो वो स्केल होता है, उसके पीछे एक होल होता है, ठीक है. हमने उस होल को यूज़ किया अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, मतलब रोटेट करने के लिए, क्योंकि हमें वैसे भी सच नहीं लग रहा था. वी वर लाइक किडिंग अबाउट इट, ठीक है. ये हो गया, अब ओजा बोर्ड बन गया, सब बैठ गए तमीज़ से स्केल के ऊपर उंगली लग के, और अब स्पिरिट्स बुलाए जाएंगे भाई. तभी माहौल भी ऐसा मैंने बनाया हुआ है, ठीक है. ये हो गया. अब सब बैठ गए, अब सब
शुरू हो गए वो जो बोलते नहीं हैं, इफ़ देयर इज़ अ स्पिरिट अराउंड से यस। तो वो हमने शुरू कर दी वो वाली बकवास। ठीक है, अब हम बैठे रहे, काफ़ी देर बैठे रहे भाई, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने और मेरी दोस्त ने हंसना शुरू कर दिया। हमने बोला यार तुमने ना ये कोई बकवास रिसर्च की है, ऐसा कुछ होता है नहीं, बस तुम्हें ड्रामे करने आते हैं और हमें नहीं करना ये। तो आगे सबने बोला नहीं यार देख लेते हैं एक और दफ़ा ट्राई करके। हमने बोला ठीक है, एक और दफ़ा इसकी बेइज्जती करेंगे। तो वो एक और दफ़ा किया, फिर हमने बोला, तो भाई फिर स्केल हिला। अपनी तो आंखें खुल गई, यार स्केल कैसे हिल गया। अब अपेरेंटली ऐसे ही लगता है मुझे अब बहुत सोचने के बाद कि हम सबकी उंगलियां थी स्केल की एक साइड पे, तो हम में से किसी एक ने उसको हिलाया था। अब उसको हिला के वो ले गया यस के ऊपर, हम में से जिसने भी किया था ये। अब यस आ गया, अब तो भाई अब तो सबकी फटने शुरू हो गई। ओ माय गॉड, स्पिरिट्स। ये हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम तो डर गए, यस हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी एक दोस्त एक नाटक करती है तब प्यारा वाला, शी सेटिंग, सही है, और एकदम से ना बंदी उछल के मचला के उठ जाती, मतलब नहीं होता बहुत ज़्यादा डर के ऐसे उठ जाना, मतलब ये गेट। वो उठ गई एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। हम डर गए, हमने बोला क्या हुआ यार। शी सेड समवन वाज वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, या ऐसा कुछ उसने बोला, दैट समवन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ऐसा। तो अब तो और डर गए हम, तो हम डर के क्लासरूम से बाहर भाग गए। लेकिन फिर उसमें मैं और मेरी दोस्तों मान ही नहीं रहे थे कि सच है। हमें तो यही लग रहा था कि यही लोग कुछ कर रहे हैं। देन वी टोल्ड देम कि यार कुछ नहीं होता, बात ही करनी है ना, अगर है भी स्पिरिट तो हम बात करके देख लेते हैं। तो क्योंकि मुझे अपेरेंटली उसकी की भी हरकत झूठ लग रही थी, तो हम सब अंदर आ गए। हम 5-6 लड़कियां थी, मैं, कायनात, मिनाहिल, सॉरी, लाइबा, हिबा, मानूर। हम कितने हो गए, कायनात, मैं, लाइबा, मिनाहिल, हिबा, मानूर और एक दो अभी शायद थी, वो याद नहीं है मुझे। तो 5-6 लोग थे। हम वापस गए, ओजा बोर्ड खेलना शुरू कर दिया। अब स्पिरिट ने प्रॉपर्ली हमसे बात करनी शुरू कर दी। अब हम शुरू हो गए, मतलब इतनी कोई चे आवाम थे हम के मान भी रहे थे कि सच है। अब ओजा बोर्ड खेल रहे हैं, अब मैं और कायनात तो मान नहीं रहे कि सच है, क्योंकि क्या कुछ भी। तो ठीक है, हमने उससे बड़े सवाल पूछे, उसने सवालों के जवाब दिए, नॉर्मल सवाल के ना, जैसे जनरल सवाल जो हम में से सबको पता था एक दूसरे के बारे में, इसका फेवरेट कलर क्या है, इसको ये है, इसको वो है, ठीक है, जनरल सवाल एक दूसरे के बारे में जो हम सबको पता थे। फिर मैंने बोला कि हम ऐसा सवाल पूछते हैं उसको ना बताओ, उससे प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ अ स्पिरिट और नॉट। तो मैंने उससे अपनी अम्मा का नाम पूछा, रियल नाम, तो ये जो मेरे दोस्तों को नहीं पता था। पाकिस्तान में शश के होते हैं, औरतों के 3-4 नाम होते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड दैट, और उसने वो सही बता दिया, लाइक द स्केल मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन ऑन द राइट अल्फ़ाबेट। अब मेरी एक्चुअल में फट गई। मैंने बोला यार दाल में कुछ वाला है। फिर हमने बोला टेस्ट के लिए कि एक और लड़की ऐसा ही कोई अनटोल्ड सवाल पूछे जो हम में से एक दूसरे के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसको पता। और जब वो सवाल सही है तो सबकी फट गई और सब डर गए, सहम गए। तो हमने बैठ के इससे बातें शुरू कर दी, ठीक है। अब अपेरेंटली मुझे ये लगता है अब कि वो स्केल मैंने शायद मूव किया था, क्योंकि मेरी इंसान बोल रही थी कि वो इस अल्फ़ाबेट पे जाए, तो हो सकता है कि मेरी ही उंगली उसको मूव कर रही हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अब ये सब तो हो गया। फिर हमने उस स्पिरिट से उसका नाम पूछा, वो कौन है, वो कहाँ रहता था, लड़की थी वैसे वो बाय द वे। फिर वो कैसे मरी, अपेरेंटली मर के ज़िंदा हो गया कोई, सही है, मतलब रूहें बातें करने लग गई अब। क्या, बस ठीक है, अब क्या करें, उड़ा लो मज़ाक, ऐसी चमन थे हम लोग, सही है। फिर हमने वाइट बोर्ड पे पूरा उसके मरने से लेके जीने से लेके उसकी पूरी ज़िंदगी का ना चार्ट बना दिया,
ओके भाई, बड़े फारिग हो, इतनी मेहनत अगर साइंस के पेपर में लगाते तो एक ग्रेड आता हमारा, लेकिन नहीं, ये काम करने हैं, ठीक है। अच्छा कर लिया, आगे आगे अब क्या किया कि अब हम थक गए इसकी, मतलब जो भी बात थी, हमने बोला यार अब बस बहुत हो गया, कर लिया, खेल लिया स्पिरिट। अब इट्स टाइम टू अब हमें डर लग रहा था, बिकॉज ऑनेस्टली अपेरेंटली उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, और पता नहीं क्या क्या ना, खौफ आ रहा था। हालांकि दिन का टाइम था। तो हमने बोला भाई अब हमने ना इसको गुड बाय बोलना है। तो अम्मा से एक अलामा थी, उसने ये सवाल किया कि ये आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, ठीक है। अव्वल तो अब मुझे ये नहीं पता वो चीज़ असली नकली थी, ठीक है, वो जो भी था ओजा बोर्ड ऑब्वियसली वो था ही नहीं असली, हम सब एक दूसरे की लेने के लिए वो स्केल हिला रहे थे शायद, ठीक है, और बस अपनी तरफ से उसका नाम बना दिया, पूरी कहानी बना दी। अब अगर रियल में भी कोई चीज़ होगी तो आप उससे ये पूछोगे कि आप मुझे नुकसान पहुँचाओगे? अबे भाई, मतलब अब तो डेफिनेटली पहुँचाएगा ना, ये ऐसे सवाल कौन करता है, उसने ये सवाल कर दिया। अब तो क्या मतलब, अब हम 8 ग्रेड में थे उस वक्त, क्या उम्र थी हमारी, ये कोई 12-13 साल के थे हम लोग। अब क्या करें, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं स्पिरिट जी का कि वो अब जवाब देंगे कि वहाँ से क्या करने वाली, कि हमारा क्या हशर होने वाला है उनसे। तो स्केल जाता है येस पे, और उसके बाद एकदम से हो गया ना, मतलब एक तेज़ी से वो गुड बाय की तरफ से होता हुआ और पेपर से दूर चला जाता है। उसके बाद सब लोग उठे और ऐसे 120 की स्पीड से क्लासरूम से बाहर भागे कि ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ नहीं भागे, ठीक है। अब बाहर भाग गए, अब हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये पड़ गई हमारे पीछे, अब तो मार देगी ये स्पिरिट जो भी है। फिर हमने बोला यार टेस्ट करते हैं कि अगर कुछ करती है या नहीं करती हमें। तो हमने अपनी एक दोस्त को बोला यार तुम अंदर जाके क्लासरूम में बंद करके दरवाज़ा बैठ जाओ, हम खिड़की से देखेंगे कि क्या होता है। अब वो नमूनी बैठ गई, ठीक है, उसको कोई सूझ रही थी मस्ती, हमारे साथ मस्ती करने के लिए, वो बैठ गई, ठीक है, बैठी। अब मैं खिड़की से देख रही हूँ, अच्छा खिड़की पे मुझे खड़ा किया, खिड़की से मैं देख रही हूँ कि भाई अंदर कुछ नहीं हो रहा। बाहर आई चिल्लाती हुई, कहती है यार कुर्सी हिल रही और आवाज़ें आ रही थी और ये और वो। मेरी हट गई, मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं था। तो वो लोग तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मतलब मैं पागल हूँ। तो मैंने बोला अच्छा भाई मैं ये प्रूफ कर दूँगी, मैं और मेरी दोस्त कायनात जाके अंदर बैठेंगे, और अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये झूठ बोल रही थी। और हम दोनों चले गए, बैठ गए। कोई 10 मिनट हम वहाँ बैठे रहे बावलों की तरह और कुछ भी नहीं हुआ। मेरा पॉइंट हो गया प्रूफ, एंड आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन अभी भी हमारी फट रही थी कि यार एक स्पिरिट है, जैसे हमने बात की है, जिसने आंसर सही दिए हैं और वो हमारे पीछे पड़ गया, क्या करें, अब क्या करें। तो अब हमारी हरकत देखना कि हमने किया क्या है। हमने वो ओजा बोर्ड उठाया इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्पिरिट। वो ओजा बोर्ड हमने उठाया, उसको हमने धोया, उस पेपर को हमने धोया कि उस पर जो लिखा है वो शायद मिट जाए तो हम बच जाएं। वाह, मतलब वाह। हमने कोई फादर को नहीं बुलाया, कोई हमने दम दुरूद नहीं कराया, ठीक है। हमने सिंपल उसको धो डाला कि अब तो बस धो देंगे। और उसके बाद क्या किया, उसको धोया, उसके पीसेस किए उस पेपर के, बेचारा उस पेपर पे भी इतना जुल्म किया हमने, और उसको हमने दफना दिया। लिटरली एक जगह थी जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे हमारे स्कूल में, हमने उसको खोदा, छोटे छोटे टुकड़े करके ना उसको दफना दिया विद द पेन जिससे हमने लिखा था। हम आ गए वापस, ये वी जस्ट डिफीटेड अ ब्लडी स्पिरिट। हाँ, इतना आसान होता है स्पिरिट को, मतलब इतना आसान होता है पीछे छुड़वाना है। अभी मूवीज़ में दिखाते हैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फादर आ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ओ भाई मतलब क्या दफा नहीं कर देते आप पहले उस चीज़ को। ओजा बोर्ड की मूवी जाके देखो, कितना ड्रामे किए उन लोगों ने, और हम लोगों ने क्या किया, मतलब इतनी आसानी से ये चुटकी का खेल था हमारे बाएं हाथ का या दाएं जो भी होता है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई ओजा बोर्ड की। अब हम वापस आए तो हमारी एक टीचर थी उर्दू की, बड़ी मौजूद टीचर थी हमारी। वहीं तो हमने ना डर के मारे उनको कहानी सुना दी अपनी, कि बस हमने ना स्पिरिट स्वयं मन किया था, हमारा ये हुआ। सही है, इतना कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन वाह, उन्होंने बोला बेटा अच्छा है। हमें नहीं पता था कि वो हमसे भी ऊपर लेवल की है।
उन्होंने बिठा के हमें अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी कि एक कोई ज़माने में कोई जिन था जो उनके बालों पे फ़िदा हो गया था और उनकी सूरत पे वो फ़िदा हो गया था और उनके पीछे पड़ गया था और पता नहीं क्या क्या। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चे वाली हरकतें ना किया करो कि बड़े होके अफसोस हो। बड़े होके हम सबको समझ में आ गया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं, हम सारे एक दूसरे की लेने के लिए उसके हिला रहे थे। तो ये कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि भाई हमने जानबूझ के किया था। अपनी स्टुपिडिटी पे मुझे कभी भी इतना अफसोस नहीं होगा ज़िंदगी में जितना इस बात और इस दिन पे होता है। सो या दिस वाज अ स्टोरी। और अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ गुड बाय। Judge me and my friends for this. Honestly, I judge them too and myself. So I hope you enjoyed the story. If you didn't, तरसी खा लो यार, हम लोगों पे हमारा मजाक उड़ा लेना, मीम्स बना लेना, जो मर्जी है। अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। पर नहीं, उससे पहले कल वीडियो इसलिए डाली थी बिकॉज कल का दिन बहुत मनहूस था और कोई वीडियो बन नहीं पाई। अभी भी लाइट नहीं है, तब भी लाइट नहीं थी, जनरेटर नहीं चल रहा, मनहूस। और क्या, तो जो छोटी मोटी वीडियो बेकार सी बनी थी, मैं चाहती भी नहीं थी डले। और फिर मेरा फ़ोन मर गया एंड देन आगे की स्टोरी तो आपको पता है कि कोई वीडियो नहीं है। तो अब मुझे ना सुबह के टाइम पे वीडियोस बनानी पड़ेंगी 6 बजे उठ के। बाय। Fire in my house since 6 a.m. Must have left the oven running over.